हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर कुमारी सैलजा को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुना रही है। पूर्व वित्त मंत्री और भिवानी जिला के लोहारू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल ने जहां सैलजा पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर भी वार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में किसानों पर गोलियां चलवाई थी। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में कांग्रेस उम्मीदवारों के बयान को लेकर भी कहा, कांग्रेस के राज में नौकरियां एक वर्ग और क्षेत्र विशेष में दी जाती थी और अब इनके विधायक नौकरियां अपने घर बांटने की बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में झूठ का पुलिंदा है, इस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। कांग्रेस ने इससे भी ज़्यादा वायदे हिमाचल में किए थे, कर्नाटक में किए थे, जहाँ उनकी सरकारें वहाँ थी। झूठ बोल के सरकार तो ले गए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हरियाणा के अंदर कोई आदमी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं कर रहा, और कितना ही घोषणा कर ले, उनको पता है कि कांग्रेस ने अपने वक्त में किसानों पर गोली चलाई थी, SC BC के भाइयों का अपमान किया था, सारे गरीबों की नौकरी को, जो मेरिट के बच्चे थे उनको खा गए थे, भाव मिलता नहीं था, और कुछ एक वर्ग के लोग जो है, एक क्षेत्र के लोग जो है, वो ही सारे घड़े में छा गए थे। आम आदमी का कोई काम नहीं होता था। कांग्रेस तो कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तारीख पे तारीख जो बीजेपी देती है, अब ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग की जाएगी। हाँ, गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि वो नौकरियां बेच करके कह रहे हैं कि 100 वोट पे एक नौकरी देंगे, 200 वोट पे एक नौकरी देंगे। लेकिन यहाँ पर इस देश में कानून का शासन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, मेरिट को कोई नहीं तोड़ सकता। और ये जो गुमराह करके वोट ले रहे हैं, उसके MLA बोल रहे हैं, इसका जनता जवाब देगी। इसके अलावा जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का चयन विधायक और हाईकमान करता है और फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ही हैं। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट। हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर कुमारी सैलजा को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुना रही है। पूर्व वित्त मंत्री और भिवानी जिला के लोहारू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल ने जहां सैलजा पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर भी वार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में किसानों पर गोलियां चलवाई थी। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में कांग्रेस उम्मीदवारों के बयान को लेकर भी कहा, कांग्रेस के राज में नौकरियां एक वर्ग और क्षेत्र विशेष में दी जाती थी और अब इनके विधायक नौकरियां अपने घर बांटने की बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में झूठ का पुलिंदा है, इस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। कांग्रेस ने इससे भी ज़्यादा वायदे हिमाचल में किए थे, कर्नाटक में किए थे, जहाँ उनकी सरकारें वहाँ थी। झूठ बोल के सरकार तो ले गए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हरियाणा के अंदर कोई आदमी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं कर रहा, और कितना ही घोषणा कर ले, उनको पता है कि कांग्रेस ने अपने वक्त में किसानों पर गोली चलाई थी, SC BC के भाइयों का अपमान किया था, सारे गरीबों की नौकरी को, जो मेरिट के बच्चे थे उनको खा गए थे, भाव मिलता नहीं था, और कुछ एक वर्ग के लोग जो है, एक क्षेत्र के लोग जो है, वो ही सारे घड़े में छा गए थे। आम आदमी का कोई काम नहीं होता था। सर, कांग्रेस तो कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तारीख पे तारीख जो बीजेपी देती है, अब ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग की जाएगी। हाँ, गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि वो नौकरियां बेच करके कह रहे हैं कि 100 वोट पे एक नौकरी देंगे, 200 वोट पे एक नौकरी देंगे। लेकिन यहाँ पर इस देश में कानून का शासन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, मेरिट को कोई नहीं तोड़ सकता। और ये जो गुमराह करके वोट ले रहे हैं, उसके MLA बोल रहे हैं, इसका जनता जवाब देगी। इसके अलावा जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का चयन विधायक और हाईकमान करता है और फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ही हैं। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।